मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक अजमेर जिले के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान सीएम लोकसभा उपचुनाव को लेकर विभिन्न संगठनों से मुलाकात करेंगी और चुनावी फीडबैक भी लेंगी। अजमेर में शिक्षा राज्य मंत्री वासु देवनानी ने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य सरकार जल्द ही नई पहल करने जा रही है। सरकार अब हर कक्षा के लिए एक लर्निंग लेवल तैयार कर रही है, जिसके अनुरूप ही पढ़ाई करवाई जाएगी। बीजेपी के पूर्णकालिक विस्तारकों का 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर जयपुर में शुरू हुआ। प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी ने शिविर का उद्घाटन करते हुए विस्तारक योजना से बीजेपी को और मजबूती मिलने का दावा किया। जेडीए की नींदड़ आवासीय योजना के लिए जमीन अवाप्ति के विरोध में जयपुर के नींदड़ गांव में बाशिंदों का जमीन समाधि सत्याग्रह जारी है। नींदड़ में किसानों द्वारा जमीन अवाप्ति के विरोध में किए जा रहे आंदोलन पर यूडीएच मंत्री श्रीचंद कृपलानी ने कहा कि प्रभावित पक्ष यदि चाहेगा तो वार्ता के जरिए समस्या के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। हाड़ौती के 2 अहम जिलों बारां झालावाड़ में प्रस्तावित पीसीसी चीफ सचिन पायलट और नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी की किसान पदयात्रा के साथ ही सूबे की सियासत में हलचल मच गई है। प्रदेश में मूंग, उड़द और सोयाबीन की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिक्री शुरू हो गई। प्रदेश भर में राज्य सरकार ने किसानों के लिए 125 खरीद केंद्र बनाए हैं। भीलवाड़ा में एक निजी स्कूल के अध्यापक ने होमवर्क नहीं करने पर एक छात्र की बुरी तरह से पिटाई की। घायल छात्र को परिजनों ने महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया। चूरू के सादुलपुर में महिला ने अपने 2 बच्चों पर केरोसिन तेल छिड़ककर खुद को भी आग लगाई, जिससे तीनों की मौत हुई। कोटा में आर्मी एरिया में सेना के एक जवान ने सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या की। घटना के बाद आर्मी एरिया में सनसनी फैल गई। जयपुर के शिवदासपुरा में एक युवक की छत से गिरने से मौत हुई। सूचना मिलने पर शिवदासपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। केकड़ी क्षेत्र के गांव उगानखेड़ा में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने मृतका को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। मेड़ता सिटी के पादुकला गांव से लापता नाबालिग छात्र बेहोशी की हालत में एक बाड़े से मिली। परिजनों ने गांव के युवक पर छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। भीलवाड़ा के कोटड़ी में एक ट्रोले ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हुई। चित्तौड़गढ़ के बेगू में ट्रैक्टर ट्रोली पलटने से 2 की मौत हुई। दरअसल 2 लोग खेत पर कड़प भरने के लिए जा रहे थे। उस दौरान ट्रैक्टर ट्रोली अनियंत्रित होकर पलट गया। चूरू में कार और पिकअप की भिड़ंत गई, जिसमें 9 लोग घायल हुए। पिकअप में करीब 25 लोग सवार थे। ओमान के मस्कट में फंसे करीब 35 युवाओं को अभी तक राहत नहीं मिली। युवकों ने दोबारा ईटीवी राजस्थान का वीडियो बनाकर भेजा, साथ ही प्रशासन से मदद की मांग भी की। दौसा शहर में चोरों ने इस बार पीडब्ल्यूडी अभियंता के आवास को निशाना बनाया और वहां से करीब 5 लाख रुपए के जेवरात के साथ नकदी पर भी हाथ साफ किया। टोंक में रविवार रात चोरों ने वराह महाराज के मंदिर से लगभग 500 साल पुरानी वराह महाराज की प्रतिमा चोरी की। प्रतिमा काले पत्थर की निर्मित बताई जा रही है। झुंझुनू की जिला जेल में बंदियों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें 3 बंदी घायल हुए। गंभीर रूप से घायल एक कैदी को बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाया। कोटा में डेंगू और स्क्रब टाइफस से मौतों का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले सप्ताह में अभी तक 11 मरीजों की मौत हुई और 700 लोग पॉजिटिव पाए गए। गांधी जयंती के मौके पर अजमेर नगर निगम क्षेत्र को ओडीएफ घोषित किया गया। नगर निगम परिसर में गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने शहर के सभी 60 वार्डों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया। धौलपुर के सिद्धपुरा में एक व्यक्ति ने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर जल संचयन के लिए गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर बारिश के पानी को बचाने के लिए एक तालाब का निर्माण किया। आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पीएम नरेंद्र मोदी एम्स और IIIT की सौगात देंगे। इसके साथ ही वो एक सभा को भी संबोधित करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन पर जल्द ही फिल्म बनने जा रही है। फिल्म के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वॉइस ओवर भी करेंगे। फिल्म में चिरंजीवी, सुनील शेट्टी, श्री रविशंकर, किरण बेदी और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सेलिब्रिटी मेहमानों की भूमिका में दिखाई देंगे।